Hello बच्चों, let's see this question. The five successive ionization energies of the element are 800, 2427, 3658, 25024 and 32824 kilojoule per mole respectively. The number of valence electron is option A 3, option B 5, option C 4 and option D 2. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहला की कॉन्सेप्ट जो हमारे को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ये मतलब होता है किसी भी एक एलिमेंट इन इट्स गैसियस स्टेट के अंदर अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, हमें कुछ एनर्जी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा लूजली बाउंड होगा तो उस केस में हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस से तो उसके केस में हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो पहला कंसेप्ट तो ये है। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जो वैलेंस शेल होती है यानी जो लास्ट शेल होती है किसी भी एलिमेंट के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और इसी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम हमारे जो एलिमेंट गिवन है, सपोज दैट एलिमेंट इज एक्स, इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो है 800, तो इससे क्या बनेगा, एक्स पॉजिटिव। फर्दर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, 2427। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, 3658 किलो जूल पर मोल। फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, 25,024। एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, 32,824। तो अगर हम इन वैल्यूज को अब कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट थ्री वैल्यूज जो हैं वो कंपैरेटिवली बाकी फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू के कंपैरिजन में क्या है, कम है। यानी x से x3 पॉजिटिव बनाना, तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे बाउंडेड है, हमारे पास लूजली बॉन्डेड है। लूजली बाउंड है इसलिए वो हमारे क्या करते हैं, जितने भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही होते हैं वही हमारे पास क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। उनके ऊपर न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होता है वो कम देखने को मिलता है, न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। तो यानी यहाँ पे हम तीन इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो इसके केस में यानी ये तीन इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी इस एलिमेंट के अंदर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 3 बिकॉज दीज कैन बी इजेक्टेड आउट इजीली विद सप्लाइंग लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी इस एलिमेंट के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, 3। यानी करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।